Morning, dear students. How are you all? So, it's the end of holidays now and time to study. Students, today we are going to read chapter number 3, Albert Einstein. This chapter is about the renowned scientist Albert Einstein. It is about the discoveries he has done और उनकी जो इनिशियल ईयर्स थे वो उन्होंने कैसे कैसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया, क्या उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा. इट इज़ ऑल एक्सप्लेन्ड इन दिस चैप्टर और उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स एंड जो उनका कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ साइंस. इट इज़ एक्सप्लेन्ड इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. Albert Einstein was born in 1879 in South Germany. He did his schooling in Munich. Albert Einstein जो थे, he was born in the year 1879. In which country? In South Germany. His schooling, मतलब उनका जो स्कूल था उन्होंने कहाँ पे किया? In Munich. Munich is a place. He was very weak in studies, but he had a special attraction for maths in which he proved himself strong. वो स्टडीज़ में वीक थे, लेकिन जो उनका जो स्पेशल फोकस था, हर बच्चे का एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है ना, तो ऐसे ही उनका जो फेवरेट सब्जेक्ट था दैट वाज मैथ्स. और मैथ्स में उन्होंने अपना इंटेलिजेंस जो है, अपनी जो स्ट्रेंथ थी वो प्रूव की. When he was 15 years old, his family shifted to Italy. From there, he went to Switzerland, where he joined a firm as a junior clerk. जब वो 15 साल के थे, उनकी जो फैमिली है वो इटली में शिफ्ट हो गई, इटली में चली गई. वहाँ पे फ्रॉम देयर ही वेंट टू स्विट्ज़रलैंड. इटली के बाद वो कहाँ गए? स्विट्ज़रलैंड. और वहाँ पे उन्होंने एज अ जूनियर क्लर्क एक कंपनी में, फर्म क्या होती है? कंपनी. एक कंपनी में एज जूनियर क्लर्क काम स्टार्ट किया. आइंस्टाइन वॉज वेरी हैप्पी टू गेट सच एन ईजी वर्क, सो ही कुड गेट इनफ टाइम टू थिंक अबाउट. तो वो बहुत हैप्पी थे कि उन्हें इतना इजी वर्क करने को मिला, ताकि वो जो अपना बाकी टाइम है वो कुछ सोचने में, कुछ नई डिस्कवरीज करने में लगा सके. ही यूज्ड टू डू इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट्स इन हिज माइंड. बिकॉज ऑफ देम ही गॉट अ न्यू डायरेक्शन अबाउट स्पेस, टाइम एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. तो वो अपने दिमाग में ही जो है, एक इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं कि अपने दिमाग में ही सोचते रहते थे कि चीज़ें कैसे काम करती हैं. साइंटिस्ट कैसे हमेशा सोचते रहते हैं ये काम कैसे होता है, अगर ये काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग. तो वो ऐसे ही अपने माइंड में जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे, सोचते रहते थे. और उसी की वजह से उन्होंने क्या किया? ही गॉट न्यू डायरेक्शन अबाउट स्पेस. उन्हें स्पेस के बारे में एक नई सोच उनकी विकसित हुई. उन्होंने टाइम, स्पेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में अपने डिस्कवरीज की. When he was 26 years old, in 1905, he started getting his ideas published. मतलब उनके पास इतने सारे आइडियाज़ थे, उन्होंने अपनी रिसर्च कर रहे थे, क्रिएटिवली थिंक कर रहे थे. तो जब वो 26 साल के थे, इन द ईयर 1905, उन्होंने जो अपने आइडियाज़ थे, जो उनके एक्सपेरिमेंट्स थे, उनको पब्लिश करना शुरू किया. मतलब कि न्यूज़पेपर में और जर्नल्स में छपवाना शुरू किया. His one theory explained the puzzling effect which is called photoelectric effect. तो उनकी एक थ्योरी जो थी, puzzling मतलब confusing, ओके. तो उनकी एक थ्योरी थी जो लोगों को कंफ्यूज करती थी काफ़ी, वो थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. कौन सी थ्योरी थी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. In 1921, Einstein got the Nobel Prize for his work in photoelectric effect. 1921 में उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, उनको इस थ्योरी की वजह से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी की वजह से उनको
नोबेल प्राइज़ मिला। Einstein's theories about time and gravitational forces were so much new and different that most of the scientists could not understand and believe them. ये जो थ्योरीज़ थी जो उन्होंने दी आइंस्टाइन की, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की जो थ्योरी थी और भी जो थ्योरीज़ थी टाइम एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस और डिफरेंट जो थ्योरीज़ उन्होंने दी, तो वो मतलब साइंटिस्ट उन्हें समझ नहीं पा रहे थे, उनको यकीन नहीं हो रहा था इन थ्योरीज़ के ऊपर। Therefore they took a long time to accept his theories. तो इनिशियली लोग नहीं मान रहे थे उनकी बातें, धीरे धीरे जब उनके एक्सपेरिमेंट्स को लोगों ने स्वीकार करना स्टार्ट किया। His gravitational force theory explains that because of this force light turns where this force is strong and time slows down. जो ये थ्योरी है इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि इस फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लाइट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है और टाइम स्लो डाउन हो जाता है। हिज एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड स्पेस को समझने में, वहाँ ट्रैवल करने में ये जो थ्योरीज़ हैं ये बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही यूज़फुल साबित हुई। Einstein's theories declared that solid things can be transformed into pure energy. जो solid things हैं वो pure energy में convert हो सकती है, उनकी theories में ये भी declare किया गया। This makes the way clear for the development of atomic energy and the atom bomb. इस theory की help से atomic energy और atom bomb develop करने में बहुत हेल्पफुल रही है। Einstein was against using atomic power, and after the First World War in 1914 to 18, he joined the peace movement. आइंस्टाइन नहीं चाहते थे कि जो उनकी थ्योरीज़ हैं उनको ऐसे डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाए, वॉर के लिए यूज़ किया जाए। तो उन्होंने वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर में कि एटॉमिक पावर का यूज़ हुआ था अगेंस्ट जापान, जहाँ पे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, तो वो उसके ख़िलाफ़ थे और वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने पीस मूवमेंट ज्वाइन कर लिया। इन 1914 Einstein was appointed as research director in Berlin University. बर्लिन यूनिवर्सिटी में एज रिसर्च डायरेक्टर उनको अपॉइंट किया गया इन 1914। ही लेफ्ट जर्मनी इन 1933 एंड सेटल डाउन इन अमेरिका। इन 1933 उन्होंने जर्मनी छोड़ दिया और कहाँ सेटल हो गए? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ही लेफ्ट बिहाइंड इफेक्टिव थ्योरीज विच बिकेम द बेस ऑफ फिज़िक्स। तो उन्होंने ऐसी बहुत सारी डिस्कवरीज़ और थ्योरीज़ दी हमें जो फिज़िक्स का बेस बन गए। ही डाइड एट द एज ऑफ 76 इन 1955। वो 1955 में एट द एज ऑफ 76 उनकी डेथ हो गई, बट अपने पीछे उन्होंने बहुत सी इन्वेंशंस छोड़ी जो आज भी बहुत यूज़फुल है। ओके स्टूडेंट, हैव अ गुड डे एंड रीड दिस चैप्टर।